हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने जीके जीएस का एक नेक्स्ट सेट लेकर आए हैं, जो कि ओवरऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। ये जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी में टेट परीक्षा में पूछे गए हैं। आज आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस आती हैं उन सबकी नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपके पास पहुंचती रहे। जितने भी बिजनेस सेट करते हैं ओवरऑल प्रीवियस ईयर होते हैं, और जहाँ पर भी हमें कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है उस कॉन्सेप्ट को भी हम साथ साथ पॉइंट वाइज क्लियर करते चलते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस सेट की। सबसे पहले क्वेश्चन है ये हमारा, भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से पुकारी जाने वाली नदी में चीन में किस नाम से जानी जाती है? सिंधु, अवांग, सांगपो या तांगपो। तो भारत में जो ब्रह्मपुत्र नाम से पुकारी जाने वाली नदी है उसे चीन में हम सांगपो के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ये तो हो जाएगा सांगपो। ब्रह्मपुत्र को चीन में सांगपो के नाम से जाना जाता है। वहीं एक तिब्बत में कहते हैं इसे यारलांग जांगपो। तिब्बत में यारलांग जांगपो और बांग्लादेश में सी नदी को जमुना के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा सांगपो विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सरदार सरोवर बांध बना है कावेरी नदी पर, कृष्णा पर, महानदी पर या नर्मदा नदी पर। तो सरदार सरोवर बांध जो कि बना है गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी, जो कि गुजरात राज्य में है। ये केस में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में है, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात की एक संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट, रंजीत सागर बांध इस गांव के समीप है, नाबडेरा, थेन, नाथपा या झाकरी। तो रंजीत सागर बांध जो कि पंजाब राज्य में स्थित है और ये थेन गांव के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थेन, जो कि पंजाब राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक ऊंचा अर्थफील्ड बांध है, रंजीत सागर, भाखड़ा बांध, टिहरी या हीराकुंड। जो सबसे ज़्यादा ऊंचा अर्थफील्ड है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंजीत सागर। रंजीत सागर बांध सबसे ऊंचा अर्थफील्ड है, जो कि कहाँ पर है अभी हमने बताया है कि ये पंजाब राज्य में स्थित है और ये पहाड़ियों पर स्थित है। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर रंजीत सागर बांध करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत एक बड़ा देश है। यह पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग घेरता है? भारत जो कि 1.4%, 4.4, 3.4 या 2.4। तो भारत संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 2.4 यानी कि 2.4 भाग घेरता है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हम भारत को देखते हैं तो ये विश्व का सातवां बड़ा देश है। और यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं तो आपको इसमें हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान घेरता है। नेक्स्ट, निम्न के मध्य रेडक्लिफ रेखा निर्धारित करती है भारत और पाकिस्तान को, भारत और म्यांमार को, भारत और अफगानिस्तान, भारत और चीन। तो रेडक्लिफ रेखा जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को निर्धारित करती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन चला जाएगा रेडक्लिफ रेखा, जो कि भारत और पाकिस्तान के लिए होगा। इसी सीमा रेखा का निर्धारण सर रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था, यानी कि सर रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के मध्य जो ये रेखा है इसे निर्धारित किया था। नेक्स्ट, केसर का उत्पादन होता है असम में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात या जम्मू कश्मीर। तो केसर का उत्पादन जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा जम्मू कश्मीर। केसर उत्पादन के लिए जम्मू कश्मीर बहुत ज़्यादा फेमस होता है। नेक्स्ट, मानसरोवर झील क्षेत्र से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? ब्रह्मपुत्र, सतलुज और यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज, सिंधु, झेलम और सतलुज या झेलम, सतलुज और यमुना। तो मानसरोवर झील से जो निकलती हैं ये झील 3 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी? सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। ये इसी का उद्गम स्थल होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज,
यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही तीनों नदियाँ मानसरोवर झील से उद्गम करती हैं। नेक्स्ट, निम्न में से भारत में कौन सी फसलें उत्पादन में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरती हैं? जौ और मक्का, ज्वार और बाजरा, गेहूं या चावल। तो कौन सी ऐसी फसल है जो उत्पादन में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल घेरती है? तो सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल जो हो जाएगी, ये हो जाएगी चावल। भारत में पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य की सर्वाधिक तटीय सीमा है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात और केरल। अगर हम तटीय सीमा की बात करते हैं, तटीय सीमा जो कि किसकी हो जाएगी? गुजरात की। गुजरात की सबसे ज़्यादा तटीय सीमा है और ये लगभग कितनी हो जाएगी? गुजरात नदी तटीय रेखा होती है 1214.7 किलोमीटर लंबी, यानी कि 1214.7 किलोमीटर लंबी है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या असम में। तो गिर जो कि गुजरात में है, और ये हमारा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो कि गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में हो जाएगा, और किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए। नेक्स्ट, झूम खेती भारत में कौन से भाग में की जाती है? पश्चिमी घाट में, दक्षिण भारत में, मध्यवर्ती भारत में या उत्तर पूर्वी भारत में। तो झूम खेती क्या होती है? कृषि की एक टेक्निक होती है जो कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे ज़्यादा की जाती है। उत्तर पूर्वी राज्य जैसे नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा आदि। इस कृषि पद्धति में क्या होता है कि जंगलों को काटकर खेती की जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पूर्वी भारत में, जैसे कि नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर अभी हमने बताया है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में ये झूम खेती की जाती है। नेक्स्ट, भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? 3214 किलोमीटर की, 3516 किलोमीटर, 5200 किलोमीटर या 2933 किलोमीटर। तो ये भारत की जो पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है, ये हो जाएगी 2933 किलोमीटर। और इसका पूर्वी शोर जो होता है अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिमी शोर गौर माता यानी कि गुजरात के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए हमारा पूर्वी शोर किबिथु से कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश के पोर्शन, और जो पश्चिमी शोर होता है उसे गौर माता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो कि जाएगा 2933 किलोमीटर। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ये क्वेश्चन सभी पूछे हुए हैं, और मोस्टली क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस होते हैं, मोस्टली रिपीटेड भी होते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, बुग्याल से आशय है पहाड़ों में स्थित घास के मैदान से, सूखे जंगल से, रेगिस्तानी प्रदेश से या उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। बुग्याल क्या होता है? बुग्याल जो पहाड़ों में स्थित घास के मैदान होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को ही बुग्याल कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कलपक्कम तमिलनाडु, तारापुर राजस्थान, तनोरा उत्तर प्रदेश या गेंगा कर्नाटक। तो अगर हम देखते हैं कलपक्कम, ये तमिलनाडु से है। हाँ, ये करेक्ट है, कलपक्कम तमिलनाडु। अगर हम तारापुर के लिए देखते हैं, तो तारापुर राजस्थान नहीं होगा, तारापुर के लिए महाराष्ट्र होता है। बाकी अब हम देखते हैं नरोरा उत्तर प्रदेश, ये भी करेक्ट हो जाएगा। केगा कर्नाटक, हाँ ये भी हमारा सही है। तो ये क्या है? राजस्थान में जो रावत भाटा है वो परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर नेगेटिव वर्ड पूछा है, बी विल बी करेक्ट आंसर। तारापुर महाराष्ट्र से है और राजस्थान में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। नेक्स्ट, देश जिसकी भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उस देश का नाम बताना है। तो ये हो जाएगा कौन सा? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ
भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ये कितनी है? ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ये लगभग 4000 एवरेज में जाती है। आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि एग्जैक्ट कितनी हम लिख पाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना और चंबल। सबसे लंबी नदी जो कि गंगा हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए गंगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ब्रह्मपुत्र होती है, उसके बाद यमुना होती है, उसके बाद चंबल होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो कि लंबाई के हिसाब से अगर पूछा जाता है तो ऑप्शन नंबर ए गंगा विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कश्मीर को शेष भारत में जोड़ने वाला दर्रा है? नोट दर्रा, बोलन दर्रा, बनिहाल दर्रा या काराकोरम दर्रा। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला जो दर्रा है ये हो जाएगा बनिहाल दर्रा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बनिहाल दर्रा। ये कहाँ पर है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर 1 पर स्थित है और ये दर्रा जवाहर सुरंग के साथ कश्मीर घाटी और शेष भारत को आपस में जोड़े हुए है। ये थे हमारे आज तक के क्वेश्चंस। आशा आपको पसंद आए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस आती हैं उन सबकी नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपके पास पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।